मुरीदके के अंदर 700 लाशें गिराई गई, 700 बंदूक की जिंदगियां नाज़रीन वहां पर छीनी गई हैं। मैं इस मजहब जमात का हामी नहीं हूं, मैं सख्त तरीन इनके खिलाफ हूं। मैं ये समझता हूं कि इन्हें यहां तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने सबकी जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। ये मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं, हार्ड लाइनर्स हैं नाज़रीन, लोगों को मार देते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगा देते हैं। तो ये चीज तो अपनी जगह पर मौजूद है और इसके खिलाफ रियासत को बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था। आज भी अगर ये कानून के दायरे में रहते हुए रियासत एक्शन लेती है तो लेना चाहिए, लेकिन ये जो मुरीदके के अंदर नाज़रीन का क़याम हुआ है, इसकी कोई क्लैरिटी आपके पास मौजूद नहीं है। अब कल का भी लोग उठाकर देखें, मोहतरम हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम तर प्राइम टेलीविजन को हिदायत थी कि भाई आपने इसके ऊपर बातचीत नहीं करनी। पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया को, साथियों को हिदायत थी कि भाई आपने कोई इंटरव्यू नहीं करना, कोई रिपोर्ट नहीं करना, कोई सवाल नहीं पूछना। कल रात को नाज़रीन समा टेलीविजन के ऊपर बकायदा से फिर प्रोग्राम चलता है अचानक से, और जहां पर आकर ये एक बंदा बता रहा है कि भाई 700 लाशें हैं। वो कहता है कि मैंने खुद देखी हैं, ग्राउंड भरे हुए थे। वो कहता है गलियां भरी हुई थी लोगों की। नाज़रीन ये कीड़े मकोड़े नहीं है, ये जिंदा इंसान है, लोग हैं, सोचने समझने वाले। इनके घर वाले हैं, माँ बाप बच्चे। हबीब अकरम साहब ने अपने व्लॉग में ठीक कहा है, उन्होंने कहा कि जो शख्स एक मर्दमशुमारी के अंदर गिना जाता है या जो काउंट हो रहा है इस मुल्क के अंदर, नाज़रीन उसकी मौत के असबाब भी पता होने चाहिए, फिर एक क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं देख रहा था वकील साहब बकायदा से वो खड़े होकर बता रहे हैं कि ये 700 का नंबर भी गलत है। वो कह रहे 1300 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी और लोगों की जानें गई।